बुमराह और करुण नायर के बीच हुई जबरदस्त लड़ाई। जी हां, दिल्ली और मुंबई के बीच खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले में जहां एक तरफ रनों की बरसात हुई, वहीं दूसरी ओर मैदान पर एक जबरदस्त ड्रामा भी देखने को मिला। जसप्रीत बुमराह और करुण नायर के बीच टक्कर, बहस और फिर बल्ले से मिला करारा जवाब, ये सब कुछ इस मैच को और भी रोमांचक बना गया। बुमराह से भिड़ने के बाद करुण नायर ने जिस अंदाज में धमाकेदार पारी खेली, उसने सभी को चौंका दिया। मैच के बाद करुण का बयान और उनकी भावनाएं इस पूरे घटनाक्रम को और दिलचस्प बना देते हैं। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको भी करुण नायर की बल्लेबाजी देख मजा आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज दिल्ली और मुंबई के बीच आईपीएल का मैच खेला जा रहा है। इस मैच में मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 205 रन बनाए। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की शुरुआत खराब रही। पहली ही गेंद पर फ्रेजर मैकगर्क आउट हो गए, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए करुण नायर ने पूरा मैच पलट दिया। करुण नायर ने 40 गेंदों पर 79 रनों की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 12 चौके और 5 छक्के लगाए। वही दोस्तों, इस मैच में जसप्रीत बुमराह और करुण नायर के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसे देख सब हैरान रह गए। दरअसल चौथे ओवर की पहली गेंद पर करुण नायर ने जब शॉट खेला तो वो रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन रन लेते वक्त करुण सीधे जाके जसप्रीत बुमराह से टकरा गए, जबकि बुमराह वहीं अपने जगह पर खड़े थे। हालांकि नायर ने बुमराह से उसी वक्त माफी मांग ली, लेकिन बुमराह इस बात से बिल्कुल ही खुश नहीं थे और वो नायर के पास जाकर बहस करने लग गए। करुण नायर और बुमराह के बीच मामला काफी गर्म हो गया था, जिसके बाद अंपायर्स को बीच में आना पड़ा और उन्हें रोकना पड़ा। बुमराह काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। करुण नायर इसके बाद हार्दिक से जाके बुमराह की शिकायत करते दिखे। मैदान में दोनों के बीच ये ड्रामा देखने लायक था। इस घटना का पूरा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। हालांकि ये ड्रामा यही खत्म नहीं हुआ। करुण नायर ने उस वक्त तो बुमराह को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बुमराह को बल्ले से जवाब दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर पहले तो करुण ने मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार चौका जमाया और फिर आखिरी गेंद पर कट शॉट लगाकर एक और चौका ठोक दिया। बुमराह जैसे गेंदबाज के खिलाफ ऐसा आत्मविश्वास देखना वाकई काबिले तारीफ था। इसके बाद दिल्ली की पारी में छठा ओवर जैसे करुण नायर के नाम ही लिखा था। बुमराह जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज के सामने करुण ने जो आत्मविश्वास और आक्रामकता दिखाई, वो देखने लायक था। ओवर की पहली ही गेंद पर करुण ने एक शानदार हुक शॉट खेलते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। बुमराह जैसे गेंदबाज को इस तरह की सजा मिलते हुए कम ही देखा गया है। तीसरी गेंद पर भी करुण ने कोई रहम नहीं दिखाया और एक क्लासिक कवर ड्राइव के जरिए चौका ठोक दिया। फिर पांचवी गेंद पर बुमराह ने धीमी गेंद डाली, लेकिन करुण नायर पहले से तैयार थे। उन्होंने खूबसूरत टाइमिंग के साथ गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से हवा में उड़ाते हुए एक और शानदार छक्का जमा दिया। यही नहीं रुके करुण, इसी ओवर में उन्होंने 2 रन लेकर सिर्फ 22 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। आईपीएल में वापसी करते हुए ऐसी धमाकेदार पारी से उन्होंने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। बुमराह ने जो करुण नायर के साथ किया वो उन्हें ही भारी पड़ गई। वही मैच के बाद करुण नायर ने इस घटना पर कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। करुण ने कहा, देखिए, मैदान पर भावनाएं बहुत तेज होती हैं। आज जो हुआ वो किसी प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन हाँ, एक पल ने मेरी पूरी मानसिकता बदल दी। जब मैं बैटिंग कर रहा था और चौथे ओवर की पहली गेंद पर रन लेने के लिए दौड़ा, उस वक्त मेरा फोकस सिर्फ स्ट्राइक बदलने पर था। लेकिन जैसे ही मैं भागा, मेरी टक्कर बुमराह से हो गई। वो अपनी जगह खड़े थे, लेकिन मेरा इरादा बिल्कुल भी टक्कर लेने का नहीं था। मैं तुरंत रुका, पलटा और उनसे माफी भी मांगी, मगर शायद वो मूड में नहीं थे। बुमराह मेरे पास आए और बहस करने लगे। मैं हैरान था। मैदान पर आप टकरा जाते हो, ये आम बात है, पर उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया वो मुझे चुभ गया। मैंने हार्दिक से भी कहा कि देखो, मैं गलती मान रहा हूं, लेकिन ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से एक फायर ऑन हो गया, करुण ने आगे कहा। उसके बाद जब बुमराह गेंदबाजी करने आए तो मुझे लगा अब जवाब बल्ले से देना है। मैदान पर शब्दों की नहीं, शॉट्स की अहमियत होती है, और मैंने वही किया। मैं कोई लड़ाकू खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन मुझे जब चैलेंज किया जाता है तो मैं पीछे नहीं हटता। वो सिर्फ रन नहीं थे, वो मेरा स्टेटमेंट था, ये जताने के लिए कि आप मुझे उकसाएंगे तो मैं जवाब मैदान पर दूंगा। मैं बुमराह का सम्मान करता हूं, वो शानदार गेंदबाज हैं, लेकिन आज शायद वो थोड़ा ज्यादा आक्रामक हो गए थे। मेरा काम है बल्ले से बोलना, और मैंने वही किया। मेरा अर्धशतक सिर्फ स्कोर बोर्ड के लिए नहीं था, वो मेरे आत्मसम्मान के लिए था, और मैं खुश हूं कि मैंने इसे सही तरीके से हासिल किया। दोस्तों, कुछ ऐसा बयान था करुण नायर का। इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। आमची मुंबई की ये बहुमूल्य जीत, 2 अंक इतने इंपॉर्टेंट थे कि अगर अभी नहीं आते ना तो आगे बहुत देर हो जाती। ओवरऑल जबरदस्त क्रिकेट खेला, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग, 3-3 रन आउट। देखिए, इसीलिए कहते हैं ना कि आज के जमाने में फील्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तिलक वर्मा,
मैं कहता हूं कि भाई वर्तमान भी यही है और भविष्य भी यही है। पहली गेंद पे चौका लगाया, कुलदीप यादव को जबरदस्त अटैकिंग क्रिकेट खिलाया और लास्ट के 2 मैच में स्ट्राइक रेट 185 का है। इस मैच में भी लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से अर्धशतकीय पारी खेली, बहुत जबरदस्त। वहीं पे नमन धीर, अगर वो लैप शॉट नहीं आते, अगर वो शानदार पारी नहीं आती, अगर अच्छा फिनिश नहीं आता उनके बल्ले से, तो 200 का आंकड़ा पार मुंबई नहीं करती। और अगर 200 का आंकड़ा पार नहीं करती मुंबई तो 2 अंक भी प्राप्त ना होते। तो ओवरऑल बहुत अच्छी बल्लेबाजी। लेकिन उसके बाद गेंदबाजी में कर्ण शर्मा, ये देखिए ऐसा गेंदबाज है जो बहुत सालों से आईपीएल में है, लेकिन लगातार उसे खेलने का मौका नहीं मिलता। और जब जो लड़के को रेगुलर खेलने का मौका नहीं मिलता, उसके लिए परफॉर्म करना इतना आसान है नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट 3 विकेट निकाली केएल राहुल, और उसी में अगर देखें आप सेट बल्लेबाज को भी आउट किया, पोरेल को, और साथ ही में बहुत अच्छी ट्रिस्टन स्टफ की बड़ी विकेट थी। वहां पे गेंद को हवा दी और जिगरे से गेंदबाजी की। वहीं पे मुझे लगा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था ट्रेंट बोल्ट की वो ओवर जो 70वीं ओवर थी, जिसमें सिर्फ 3 ही रन आए। एकदम क्रॉस सीम से ना वो थोड़ी स्विंगिंग यॉर्कर डाले, जिससे बहुत उन्हें फायदा हुआ। वो क्रॉस सीम के बारे में ना आगे एक मास्टर क्लास में करूंगा जरूर। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से फील्डिंग में 3 क्रूशियल रनआउट देखने को मिले, गेम मुंबई के लिए पूरी तरह से सील किया। एक और बात तो करेंगे ना दिल्ली के लिए, अच्छा क्रिकेट खेले, गेम उनके हाथ में थी, लेकिन करुण नायर जिस तरह से उन्हें मौका मिला, ऐसा लगा कि पर्सनल जीत थी उन सब खिलाड़ियों की भी, और मैं जो एडवोकेट करता हूं डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, उन सब की। ऐसा लगा ये पर्सनल एक छोटी सी जीत थी, जहां पे एक खिलाड़ी को जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में कमाल का प्रदर्शन किया है, उसको एक मौका मिलता है और मौके पे वो बहुत अच्छे रन बनाता है। सबको दिखाता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट का इंपॉर्टेंस क्या है, सबको दिखाता है कि करंट फॉर्म का इंपॉर्टेंस क्या है। जब तक वो लड़का खेल रहा था ऐसा लग रहा था कि शतक भी मार जाएगा, मैच भी जिता जाएगा, लेकिन वो सैटनर की बहुत अच्छी गेंद थी जिसे इस शानदार पारी को खत्म किया। तो दिल्ली के लिए पॉजिटिव जरूर, लेकिन ये गेम दिल्ली के हाथ में थी। उन्होंने ये मैच गवाया आखिर में ना, गुच्छे में विकेट गवाए। केएल राहुल ने वो जो शॉट लगाया, उससे वो शॉट की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगा कि गेम को लेट तक लेके जा सकते थे, लेकिन वो लेके नहीं गए। लेकिन भैया मुंबई इंडियंस ने अब जब रफ्तार पकड़ी है ना, तो ये मुंबई की लोकल ट्रेन अब नहीं होगी, ये भागेगी फास्ट लेन में। विराट ऐसी मिलने जब उनके फैन आए तब विराट का रिएक्शन देखने लायक था। जी हां, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार जीत के बाद जब विराट कोहली, राहुल द्रविड़ और बाकी आरआर के टीम के खिलाड़ियों के साथ खड़े होकर बात कर रहे थे, तब वहां अचानक एक फैन मैदान के अंदर घुस जाता है और विराट से मिलने के लिए दौड़कर विराट के पास आता है। और जब विराट ये देखते हैं तो वो हैरान रह जाते बल्कि डर जाते हैं और वो पीछे की तरफ भागने लगते हैं। हालांकि इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस फैन को पकड़कर मारा और उसे बाहर लेकर चले गए। लेकिन अब ये वीडियो काफी वायरल हो रही है क्योंकि विराट का रिएक्शन काफी मजेदार था। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।